ज्ञान विज्ञान संपन्ना विद्वांसः अत्र विद्यन्ते। एवं सभामण्डलेपि तत्तद्देशात् तत्तद विश्वविद्यालयात् अन्यस्थानाद्वा समागताः ये विशिष्टाः विद्वांसः संगीतमर्मज्ञाश्च सन्ति तेषां सर्वेषाम् अभिवादनपुरस्सरं भवतां समक्षम् इदमेव निवेदय। यतो हि अधुनैव आचार्यस्य संगमः संजातः तेन मया तेन उसके द्वारा ही जानिए मैंने ये समझा यह जो संगीत विज्ञान है इस समस्त विद्याओं का जनक प्रथमाधारभूत आपको मैं बताऊंगा कि जितने भी संस्कृत संबंधी शास्त्र हैं उन सबका मूलभूत व्याकरण शास्त्र है। और व्याकरण शास्त्र के आविर्भाव में एक वचन सुना जाता है, नृत्यावसाने नटराजराडो ननाद ढक्काम नवपंचबारम। नवपंचबार बार जो 9 बार 5 बार 14 बार यह ढक्का का वादन डमरू जिसे कहें उसका वादन शब्द का प्रयोग हुआ है। वह संगीत का एक उपलक्षक है। भगवान शंकर से अपने ज्ञान में प्रसन्न मुद्रा में जब अपना नृत्य प्रस्तुत किया तो ये व्याकरण शास्त्र का उद्भव हुआ और वह व्याकरण शास्त्र ही अन्य सभी शास्त्रों का मूलभूत कारणमय शास्त्र है। उसी के आविर्भाव होने पर ये दर्शन आदि शास्त्रों का वस्तुतः मैंने मेरे लिए भी एक जन्मभूमि के तरह यह पावन महामना की धरती है। मैंने इसी में मध्यमा कक्षा से लेकर ये संस्कृत महाविद्यालय में अध्ययन किया। मेरे गुरुचरण वामाचरण भट्टाचार्य जी, किशोरी झा, रुद्रधर झा महोदय ये सभी यहीं थे। यहीं से अध्यापन कार्य भी आरंभ किया। अतः विशेषतः मेरे लिए ये पावन तीर्थ पावन धरती जो भी कहें काशी का भी मूलाधार होती। काशी जो पदार्थ है काशते विकासते इति काशी, जिसमें ज्ञानों का प्रकाश हो। माननीय पद्मश्री जिनके अवसर पर हम लोग सम्मान के लिए आए हैं, इनके साथ ही साथ मैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में भी अध्यापन कार्य। अंतर यही था कि हम लोगों की कक्षाएं 11 से शुरू हो जाती थी, आपकी उसके अनंतर 4 वादन से आरंभ में होता था। तो आपसे चिर परिचित हूँ। आपके सुपुत्रों का भी जैसा नाम है लोगों का, देवतुल्य वो भी हैं, शिवतुल्य मंगलमय स्वरूप ये भी हैं कि ये सभी स्तुत्य और वंदनीय है। परमेश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ नैरोग्यपूर्ण यशस्वी होकर यावत जीवन ये संगीत की लहरी के सबको गोता लगवाते रहें। ऐसी लहरी आप लोगों से एक संगीत ही शास्त्र है जिसके द्वारा पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। अन्य कोई भी कला ये संगीत को छोड़कर अन्य माध्यम से समस्त विश्व को एक सूत्र में बांधने का कोई मार्ग नहीं है। अतः यह विद्या स्वतः प्रशंसनीय है। अभी आचार्य जी से सुना शब्द गुणकम आकाशम, यह पंक्ति हमारे न्याय शास्त्र के तर्क संग्रह की है। शब्द गुण जत्र विद्यते। बड़ा आश्चर्य होगा यदि विचार किया जाए
कि शून्य को ही आकाश पद से हम लोग करते हैं। लेकिन आकाश एक ऐसा तत्व है, विभू तत्व है। विभू शब्द का अर्थ होता है सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित। तो समस्त मूर्त द्रव्यों के साथ एक ही तत्व हम लोगों को अनुभव का विषय होता है। यद्यपि ब्रह्म या ईश्वर जगत व्याप्त होकर है, लेकिन वास्तविक में अनुभूति ये गगन पदवाच्य जो आकाश है वही सर्वत्र एकत्वेन भासमान है। और उसी के माध्यम से आज के वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि शब्द को भी गतिमान बना दिया। जब वास्तविक सिद्धांत है शब्द इतना चैतन्य रहित जड़ तत्व है, लेकिन हमारे संगीताचार्यों ने विशेष करके ये शब्द को ऐसा बनाया कि रोता हुआ भी व्यक्ति हंसने लग जाए। और कर्ण रस का अगर प्रवर्तन हुआ तो बड़ा बड़ा भी सम्मेलन प्रसाद का आंदोलन है कि वह भी पैदा हो जाए। इतना तक होता है कि अगर शून्य है, बादल कहीं नहीं है, तो ये संगीत कला ये प्रत्यक्ष प्रमाण से सुनता आया हूँ। देखने का अवसर तो नहीं मिला है, लेकिन ये घन घटाएं अगर संगीत की लहरी चले तो चारों तरफ फैल जाने वाली है।